अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़िल जलाली वल इकराम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं अहबाब? तो सबक नंबर 31 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सबक है। तो इसमें हमने जो पीछे दारा यदरिबु की, नसर यंसुर की, दीगर की पढ़ी है ना, तो अब हम सुलासी, मज़ीद फ़ी और दीगर अब्वाब जो उनकी सुरूफ़ सगीरा पढ़ेंगे। तो सरफ़ सगीर लिखी हुई आगे, आप जिस तरह आपने बनाया था मुजर्रद के अंदर उसी तरह ही बाकी सीगे लगाकर तकरीबन बन जाएगा। और जिनका फ़र्क है वो फ़र्क मैंने आपको पहले हर सबक के अंदर क्लियर कर दिया था कि अमर कैसे बनता है, लेकिन नाम भी पता चले तो अब जो अमर हम पढ़ेंगे वो हमें पता चल जाएगा। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि हम पढ़ेंगे पहले माजी का सीगा, जिस तरह दारा यदरिबु था ना कि पहले माजी मुज़क्कर गायब का सीगा, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, फिर वाहिद मुज़क्कर गायब मुज़ारे का सीगा, फिर मसदर, उसके बाद इसमें फ़ाइल, फिर इसमें फ़ेल माजी मजहूल का सीगा, फिर फ़ेल मुज़ारे मजहूल का सीगा, फिर मसदर और फिर इसमें मफ़ूल, उसके बाद फिर आगे। तो अल अमर मिन्हु जब कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अमर इस तरह आता है। और अमर कौन सा आता है, यानी वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा जो आता है, फिर वाहिद मुज़क्कर मजहूल का सीगा आएगा, फिर गायब व मुतकल्लिम का सीगे आएंगे। ठीक है, इस तरह नहीं का सीगा आएंगे, फिर ज़र्फ़ का सीगा आएगा, फिर इसमें अल्लाह का सीगा आएगा, फिर इसमें तफज़ील का आएगा, फिर फ़ेल ताज्जुब का आएगा। तो अगर आप नाम भी बनाना चाहें तो ज़र्फ़ तक पढ़ें, बाकी आगे रहने दें। मिसाल के तौर पर इजतनाब यजतनिबु इजतनाबन फ़हुव मुजतनिबुन व उजतनिबु युजतनबु इजतनाबन फ़ज़ाका मुजतनबुन, लम यजतनिब लम युजतनब, ला यजतनिबु ला युजतनब, लन यजतनिब लन युजतनब, ला यजतनिबन्न ला युजतनबन्न, ला यजतनिबन ला युजतनबन, अल अम्रु मिन्हु इजतनिब लितुजतनब लियजतनिब लियुजतनब, वन नहयु अन्हु ला तजतनिब ला तुजतनब, ला यजतनिब ला युजतनब, ज़र्फ़ मिन्हु मुजतनबुन मुजतनबान मुजतनबातुन। क्योंकि ज़रफ़ का हमने ये पढ़ा था कि ज़रफ़ के सीगे और इसमें मफ़ूल के सीगे गैर सुलासी मुजर्रद से एक ही तरह के आते हैं। तो अब इतने ही याद कर लें। तो ये सरफ़ सगीर आपने जिस तरह अबवाब के नाम रट्टा लगा के हमने याद किए ना कि 40 या 42 अबवाब है, रट्टा लगा के याद, तो इसी तरह इनकी सुरूफ़ सगीरा भी आपने रट्टा लगा के याद करनी। और ये याद रखिएगा, मुश्किल कोई नहीं होता। आप कभी गौर करना ना कि पेंटर जो होता है, पेंटर जो ख़त्तात होता है, जो कातिब होता है, वो कातिब को आप बोलेंगे ना कि ये लिखो, तो वो इतनी स्पीड से लिखता है, लेकिन उसका कलम इस अंदाज से चलता है कि हूबहू अल्फाज वो दुरुस्त और ख़ूबसूरत उसके कलम से अदा होते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग लिखने लगे हैं तो बड़ा एहतियात के साथ भी आस्ता आस्ता करके भी लिखें, तो कभी वाव उधर चली जाती, कभी लाम इधर चला जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी ब्रीक हो जाता है, तो पता नहीं चलता। तो वो होता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप इन गर्दानों को रट्टा लगा के याद कीजिए। गोया यूँ समझिए कि ये 5 असबाक हैं। कितने असबाक हैं? 5 असबाक है। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर गर्दानें याद करनी। ऐसा इसको याद करने का तरीक़ाकार मैं फिर अर्ज़ कर दूँ कि तहसीर अबवाबुस सरफ़, तहसीर अबवाबुस सरफ़, ठीक है, इनके आप बुक जो है वो डाउनलोड कर लें। बुक डाउनलोड करके उसके पेजेस पे आप जाएं। मिसाल के तौर पे मेरे पास है सुलासी मज़ीद बा मुज़व्वल असबाब इफ्तियाल, इसकी सरफ़ सगीर है। तो इज्तनाब है, तो इज्तनाब के वज़न पर ये सरफ़ सगीर याद करने के बाद आपने इक्तिबास के वज़न पर भी सरफ़ सगीर, इक्तबास यक्तबिस इक्तिबासन फ़हुव मुक्तबिसुन, ठीक है। इंतकाल, इंतकाल, इंतकाल यंतकिल इंतकालन फ़हुव मुंतकिलुन, इस पे आ गया। और कौन सा आएगा? इफ्तिखार, इफ्तखर यफ्तखिर इफ्तिखार फ़हुव मुफ्तखिरुन। यूँ जितने भी आपको आते हैं ना वो आप इस पर दोहराते, कम अज़ कम 20-25 मसदर जब दोहराएंगे तो ये जो आपको बाब है ये याद हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने सिर्फ सरफ़ सगीरें दोहरानी है इसकी, तो सरफ़ सगीरें दोहराएंगे तो इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग मामला चल निकलेंगे, आपका ज़ौक़ बढ़ेगा, शौक़ बढ़ेगा। तो एक बाब को याद करें और उसकी कम अज़ कम 25-25 मसदर जो हैं उनसे इसकी सरफ़ सगीर को दोहराएं। इस तरह ये सारे लेके चलें तो गोया 5 दिन आपने और कोई काम नहीं करना। सरफ़ के असबाक के हवाले से यह है
क्या आपने सिर्फ निसाब सरफ़ की ये सरफ़ सगीरा याद करनी है, और सरूफ़ सगीरा याद करने के बाद उनको तहसीर बाब सरफ़ या दीगर और भी कोई मसादिर की बुक्स होती हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए। उनमें आप देखिए कि बाब इफ्तियाल के मसादिर कौन कौन से हैं, ठीक है, वो मसादिर से आप सरफ़ सगीर दोहराएँ, ठीक है। बाब इस्तिफ़ाल है, तफ़ईल है, दीगर, ठीक है। इसमें ज़रूरी जो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, नंबर 1 पे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, और नंबर 8, नंबर 9, ठीक है। फिर सलासी मजीद फ़ी के बेहमज़ा वसल के 5 जो अबवाब हैं वो सारे के सारे आप दोहरा लीजिए, इन जिनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और रुबाई मुजर्रद का एक बाब है उसको, इसके अलावा सरूफ़ सगीरा आप याद कीजिए, पढ़िए, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, उनको आप नाम भी याद करेंगे तो मसला कोई नहीं है। मतलब जब तबीयत उचाट होने लगे ना, तो फिर आपने रुबाई मजीद फ़ी और आगे वाले अबवाब चाहे रहने देना। वो जब कहीं कोई सीगा आएगा तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी तहकीक भी आपको अर्ज़ कर दूँगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन। इसके बाद वाले जो असबाक हैं वो सारे के सारे वाइट बोर्ड पे होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, क्योंकि उसमें कवायद को बयान किया जाएगा कि ये जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं ये सारे सही के अबवाब हैं, यानी सही सलामत होंगे तो इस तरह होंगे, ठीक है। किसी की टांग बीमार होगी, टांग टूटी होगी, बंदा बीमार होगा, नज़ला ज़ुकाम होगा, तो फिर कभी बंदा बैठा होता है, कभी सजदा नहीं कर सकता, कभी रुकू नहीं कर सकता, कभी क़याम नहीं कर सकता, मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। ऐसे ही कभी वो माजी के सीगे और तरह हो जाएंगे, कभी मुज़ारे और तरह हो जाएगा, कभी इसमें फ़ाइल और हो जाएगा। हमने पढ़ा तो 4 हरफ होते हैं, वो 4 की बजाय 1 रह जाएगा, कभी 3 रह जाएंगे, कभी इस तरह कमी पेशी होती रहेगी। कभी वाव को या से बदल देंगे, कभी या को वाव से बदल देंगे, तो इस तरह तब्दीली होगी, वो इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पे होगी। तो इससे पहले पहले आप अच्छे तरीके से सारा का सारा याद कर लीजिए। गोया एक पार्ट सरफ़ का मुकम्मल हो गया है, वो है सहीह का, क्योंकि हफ्त अक़साम के अतबार से हम जब तकसीम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सही। तो सही के जितनी सरफ़ के मुतल्लिका अबवाब हैं, जो मामलात हैं, वो आपको बयान कर दिए गए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अलमीन।